नमस्कार, शुभ प्रभातम। आज की सितार की जो क्लास है उस क्लास में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और मेरा नाम श्री सुब्रतो दे है। मैं सितार नवाज हूं और मैं आपके समक्ष आज कुछ जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है सितार के अलावा भी अलंकार का पैटर्न एंड रिथमिक स्टाइल ऑफ अलंकार्स एंड कुछ राग का गत के बारे में बताएंगे, कैसे हम इसको इम्प्रोवाइज करते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके गत कैसे बनाते हैं, बंदिश कंपोजिशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी को स्वागत है आज की सितार की क्लास में। रूट्स टू रूट्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आज के कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। थैंक यू, नमस्कार। हम पहले भैरव थाट पे, भैरव राग पे हम विस्तृत थोड़ा अलंकार का पैटर्न बताएंगे। पहले भैरव थाट को जान लेते हैं। भैरव थाट में रे और धा कोमल है। द फ्लैट नोट्स रे एंड धा, रेस्ट आर नॉर्मल। सो लेट अस प्ले लिटिल बिट असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ राग भैरव। सा रे रे ग म प धा नी नी सा सा नी ध ध प म ग म रे रे सा धा ध प ग म प ग म रे रे सा। राग की चलन आरोह अवरोह सर ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। रे और धा को कोमल करके सर ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। अब इसी का हम पलटास कुछ मॉर्निंग रागस में अलग अलग थाटों में हम रियाज करते हैं। तो आज भैरव थाट का ही बारीक लेके चलते हैं कि भैरव थाट में कैसे हम अलग अलग पलटास को प्रैक्टिस करें। सरी गरी गरी सा, सरी गरी 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 सा, सरी गरी गरी सरी ग म गरी ग म ग म प द म प द नि प नि द प द नि द स नि द नि स रि नि रे स सा रे सा नि स रि नि स नि द ध नि स ध नि द प प द नि प द प म प द म प ग म प ग म ग रे रे ग म रे द रे सा। तो देखिए इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को भैरव को वेरी सिंपल वे में अगर हम बच्चों आप लोग थोड़ा सा अपने आप में गुनगुनाएंगे, चूंकि आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो इसको आप गुनगुना भी सकते हैं। सा रे ग रे सा। एक पैटर्न है 1 2 3 1 2 3 4 सा रे ग रे सा। इसको अगर हम ऐसे बोलेंगे सा रे ग रे सा, सा रे ग रे सा, सा रे ग रे सा। एक पैटर्न बनेगा 1 2 3 1 2 1 2 सा रे ग रे सा, सा रे ग रे सा, रे ग म ग रे। अब रे का पल्ला रे ग म ग रे, रे ग म ग रे। सेम वे ग म प म प म ग। इस तरह की एक एक पलटास को अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को हम ढांचा में स्ट्रक्चर में डाल के पलटास बना सकते हैं और उसको रियाज करना चाहिए। तो देखिए अब दूसरा पैटर्न देख लेते हैं इसी थाट में, रे और धा को कमल करके भैरव थाट में। सरी ग रे सा नि सा, सरी ग रे सा नि सा, सरी ग रे सा नि सा। ये सा का पार्ट है।
सरी ग ग रे सा नि सा सरी ग ग रे सा नि सा सरी ग ग रे सा नि सा सरी ग ग रे सा नि सा। तो हमारा बानी क्या होगा, दा रा दा दा रा दा दा रा दा रा दा दा रा दा दा रा दा रा दा दा रा दा दा रा। राइट हैंड जेस्चर। तो सितार में राइट हैंड लेफ्ट हैंड का बहुत अहमियत रखता है कि राइट हैंड का बानी जो बोल है दा रा, ये जो बोल है दा रा दा, दा रा दा रा दीरी दीरी दा। तो दा रा गा सा रे ग ग रे सा नि सा दा रा दा दा रा दा दा रा दा रा दा दा रा दा दा रा दा रा दा दा रा दा दा रा दा रा दा दा रा दा दा रा। आप ऑल्टरनेटिव भी बजा सकते हैं अगर किसी नोट पे एम्फेसिस करना है, ज़्यादा ताकत, ज़्यादा साउंड प्रोडक्शन, उसको एस्टैब्लिश करना है नोट को, तो उसमें दा दा का बोल आप यूज कर सकते हैं। दा रा दा दा रा दा दा रा दा रा दा दा रा दा दा रा। उसी तरह मिडिल फिंगर का भी अहमियत है लेफ्ट हैंड में, कहाँ मिडिल फिंगर देना है, जहां से टर्निंग कर रहे हैं उस नोट पे मिडिल फिंगर देना है। तो अगर आप सब मिलके अगर थोड़ा सा आप अपने में गुनगुनाएंगे, सरी ग ग रे सा नि सा सरी ग ग रे सा नि सा सरी ग ग रे सा नि सा। अब रे का पार्ट करेंगे, रे गा मा मा ग रे सा रे गा मा मा ग रे सा रे गा मा मा ग रे सा रे गा मा प प म ग रे गा मा प प म ग रे गा मा प प म ग रे गा मा प ध ध प म ग मा प ध ध प म ग मा प ध ध प ध नि नि ध प म प ध नि नि ध प ध नि सा सा नि ध प ध नि सा सा नि ध प ध। तो सेम वे अवरोह जो डिसेंडिंग ऑर्डर है, दैट विल आल्सो कम द सेम वे रिटर्न बैक। तो एक थाट का ऊपर इस तरह की हम रियाज करेंगे, कभी कल्याण थाट पे करना है, कभी तोड़ी में करना है, अलग अलग थाटों के, भैरवी थाट हो सकता है, मारवा थाट हो सकता है, आसावली में अलग अलग रागों का खंबाज, काफी, हम इस तरह की प्रैक्टिस, एक एक अलंकार को, पैटर्न को अलग अलग थाटों में रियाज करना है। अब देखिए बच्चों, आप अगर और इजी बताता हूँ, सा सा ग, ये आप हर बच्चे वोकल क्लास में सीखे होंगे। सा ग, सा से गा, रे के साथ मा डा, गा से पा, सा ग रे मा गा प मा ध प नि ध से सा ध नि प ध मा प ग म रे ग सा सा ग रे म ग प म ध प नि ध सा ध नि प ध म प ग म रे ग सा सा ग। सिंगल लय क्या होता है, लय का भी पैटर्न है इसमें, 1 2, एक जैसे बोल रहा, एक बीट पे एक नोट है, सा रे गा मा, देखिए डबल हो गया, सा रे गा मा सिंगल लय, और डबल सा रे गा मा प द नि सा सा नि ध प म ग रे सा सा रे गा मा प द नि सा सा नि ध प म ग रे सिंगल, सा रे गा मा प ध नि सा, एक बीट पे एक नोट, और जैसे एक बीट पे आप दो नोट बोलेंगे वो डबल का स्पीड बोलते हैं, दोगुन बोलते हैं, डबल स्पीड। सो उसी तरह की पैटर्न के हम अलग अलग पैटर्न करेंगे बोल बानी से। कैसे, 1 2 3 1 2 1 2, सा रे गा सा ग रे सा, पहले भी बताएं, 1 2 3 1 2 1 2, सा रे गा सा ग रे सा रे गा मा रे मा ग रे गा मा प ग प म ग मा प द म ध प प द नि प नि द प द नि सा द सा नि नि सा रे नि रे सा नि सा रे गा सा ग रे सा। तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को हम बीट के साथ इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 1 2 3 1 2 1 2 एक ताल है जिसको हम रूपक कहते हैं,
तो उस रूपक ताल में इस छंद आप इजीली बजा सकते हैं। अब देखिए बच्चों, और एक चीज आसान बताते हैं, देखिए बहुत इजी है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे वोकल तो आपकी थ्रोइंग क्वालिटी जो है, बोलने का क्षमता है गाने में, वो बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। दारा दीरी दीरी दारा दारा दा, दारा दीरी दीरी दारा दारा दा, सा 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 सा, रे 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 रे, गा 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 गा, मा 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 मा, पा 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 पा, धा 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 धा, नी 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 नी, सा सा सा। ये थोड़ा ऊंचा स्केल है, सितार डी में ट्यून किया जाता, थोड़ा इट इज लिटिल हायर अकॉर्डिंग टू योर पिच, बट आप इसको अपने पिच में गाइएगा। सा 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 सा, रे 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 रे, गा 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 गा, मा 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 मा, पा 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 पा, धा 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 धा, नी 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 नी, सा 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 सा, इसी तरह। तो उससे क्या होगा, जो हमारा जैसे आप योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, वो भी एक सांस में 2 नोट को बोलना है, धीरे धीरे एक सांस में 3 नोट तक जाना है। सा 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 नी धा पा म ग रे सा, देखिए सा 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 सा, तार सब तक का सा जाना है, सा 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 नी धा पा म ग रे सा, सा 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 नी धा पा म ग रे सा। ये सा का पार्ट हो गया। उसी तरह नी टू नी जाना है, नी नी आदत डालना है, नी 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 धा पा म ग रे सा, नी 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 धा पा म ग रे सा, नी नी धा पा म। लेकिन हम सारी चीज भैरव थाट में कर रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, समय है, इसीलिए हम भैरव में कर रहे हैं। अब देखिए रिटर्न, अब दूसरा और आसान कर लेते हैं आपके लिए। सा सा नी रे सा ग रे मा ग प म ध प नी ध सा। देखिए ये भी आप किए हैं वोकल में, तो इसको हम सितार में कैसे बज रहा, सा नी रे सा ग रे मा ग प म ध प नी ध सा, सा रे नी सा ध नी प ध म प ग म रे ग सा, सा नी रे सा ग रे मा ग प म ध प नी ध सा, सा रे नी सा ध नी प ध म प ग म रे ग सा, सा नी रे सा ग रे मा प म ध प नी ध सा, सा रे नी सा ध नी प ध म प ग म रे ग सा, सा नी रे सा। तो आप जब भी प्रैक्टिस कीजिएगा, चाहे गायन में हो, चाहे तबला में हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट में, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते, ट्राई कीजिए कि उसको सिंगल स्पीड में स्लोली उसको अच्छा से एस्टैब्लिश करके फिर उसका दोगुन करें। जब दोगुन 2 सेकंड स्पीड, जब आपका डबल स्पीड जब आपका परफेक्शन में आ जाएगा, देन उसको आप सिंगल मान के फिर उसका दोगुन कीजिए, तो आपको देखिएगा 1 गुण 2 गुण 4 गुण इजीली बन जाएगा। अब देखिए दूसरा पैटर्न, देखिए 1 2 3 1 2 करेंगे, 1 2 3 1 2, सा रे ग सा ग रे ग म रे म ग म प ग प म प ध म ध प ध नि प नि ध नि सा ध सा, सा नि ध सा ध नि ध प नि प ध प म ध म प म ग प ग म ग रे म रे ग रे सा ग सा। अब इसी को वेरिएशन कैसे अलग करेंगे, सा रे ग सा म ग रे, सा रे ग सा म ग रे, 1 2 3 1 2 3 4, सा रे ग सा म ग रे रे ग म रे प म ग ग म प ग ध प म प ध म नि ध प प ध नि प सा नि ध नि सा ध रे सा नि सा रे नि ग रे सा। तो ये पैटर्न जाएगा। अब इसी का रिवर्स हम करेंगे, तो सा रे ग सा रे सा नी सा रे नी सा रे
धनी सा धनी ध प प ध नि प ध प म प ध म प म ग ग म प ग म ग रि रि ग म रि ग रि सा। सारी गा सा म ग रि रि ग म रि प म ग, ऐसे भी कीजिए। सारी गा सा म ग रि रि ग म रि प म ग ग म प ग ध प म म प ध म नि ध प ध नि प सा नि ध ध नि सा ध रि स नि सा रि नि ग रि सा। रिटर्न अब रो सारी गा सारी सा नि 1 2 3 1 2 1 2 सारे ग सारे सा नि सा रे नि सा नि ध ध नि ध नि ध प प ध प म म प ध म प म ग म प ग म ग रि रे ग म रि ग रि सा। तो अलग अलग जैसे आप वोकल में करते हो उसी को सितार में जब तक हम नहीं गाएंगे, सितार इज मेड बाय पंपकिन स्ट्रिंग्स एंड वुड एंड फ्रेट्स आर हियर मेटल। सो हम इसको आत्मा डाल के सुरों के जरिए इसको हम गायन शैली के जरिए इसको हमने गायकी अंग में बजाते हैं। तो आप देखिए मूर्छना की जो लोअर ऑक्टेव का प्रैक्टिस है उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सा नि धा प, तो किसी किसी बच्चों आपकी रेंज जो है वोकल की उसको लाने के लिए नीचे की ऑक्टेव में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सा नि धा प मा प धा नी सा। इसको और स्लो जितना पकड़ के गाएंगे उतना ही आपको कंट्रोल जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है बहुत अच्छा होगा। सा फोकस करके कंसंट्रेशन बिल्डअप होगा, ये प्रैक्टिस है आपकी। सा नी धा प मा ग रे सा। तो देखिए लोअर ऑक्टेव तक ऐसे हम जा सकते हैं। तो अभी हम आपको पा टू पा करेंगे। देखिए प ध नि सा रि ग म प प म ग रि सा नि धा प प ध नि सा रि ग म प प म ग रि सा नि धा प। पा टू हो गया। अब पा से पा कैसे बोलेंगे? पा प प म ग रि सा नि धा प प प प म ग रि सा नि धा प प। उसी तरह धा का पल्ला बनेगा, धा का पैटर्न धा 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 प म ग रे सा नि धा 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 प म ग रे सा नि धा 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 प म ग रे सा नि धा नी 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 धा प म ग रे सा नि नी 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 धा सा 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 नि धा प म ग रे सा। वही पिछले वाला पैटर्न में हम आ गए। अब देखिए डबल फिंगर का प्रैक्टिस सितार के लिए क्या होता है। सारी सा गा 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 रि गा रि मा रि गा रि मा रि गा रि मा गा मा गा प गा मा गा प मा प म द म प प द प नि ध नि ध सा ध नि ध सा नि सा ध नि ध नि प नि ध नि ध प ध म प म प ग प म मा गा मा रि गा रि गा सा ग रि गा सा। ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। इसको जितना आप इंस्ट्रूमेंट में बजाएंगे, चाहे आप गिटार में भी बजा सकते हैं, जो गिटार बजाते बच्चे या कैसियो पियानो जो भी बजाते हैं, फिंगर प्रैक्टिस के लिए बोथ फिंगर जेस्चर में राइट हैंड लेफ्ट हैंड के साथ सारी सा गा रि मा गा मा गा प म प म द प ध नि ध सा नि सा ध नि ध प ध म प ग म रि गा सा। तो ये सिंगल स्पीड में डबल स्पीड में आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये अलंकार का एक पैटर्न बन गया। अभी इससे थोड़ा सा बड़ा पैटर्न अगर हम आप लोग को बनाए, देखिए बहुत मैथमेटिक्स इसमें देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4। तो देखिए कैसे 4 4 4 का पल्ला है। 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 सा रे गा सा रे गा सा रे गा रे सा रे गा मा 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 सा रे गा सा रे गा सा रे गा रे सा रे गा मा। अब इसको आप
बोलने का प्रयास करें। 1 2 3 स्टार्ट। सारे गा सारे गा सारे सारे गा रे सारे गा मा, सारे गा सारे गा सारे सारे गा रे सारे गा मा। I can reduce little more tempo speed slowly. Sare ga sare ga sare, sare ga re sare ga ma, sare ga sare ga sare sare ga re sare ga ma। उसी तरह रे का होगा, रे गा मा रे गा मा रे गा मा ग रे गा मा प गा मा प गा मा प गा मा प मा प द मा प ध मा प ध मा प ध प ध नी को एकदम परफेक्ट बोलना है सुरती के साथ। मा प ध मा प ध मा प ध प ध नी प ध नी प ध नी प ध नी ध प ध नी सा। ये आरोह हो गया। अब अवरोहन में क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 सा नी द सा नी द सा नी द नी सा नी द प नी द प नी द प नी द प म ध प म ध प म ध प म प ध प म ग प म ग प म ग प म ग म प म ग रे म ग रे म ग रे म ग रे ग म ग रे सा। अगर इसको नॉन स्टॉप बजाएंगे तो सुनने में देखिए कैसा लगेगा। सानी द सानी द सानी सानी द नी सानी द प नी द प नी द प नी द नी द प द नी द ध प म ध प म ध प म प ध प म ग प म ग प म ग प म ग म प म ग रे म ग रे म ग रे म ग रे ग म ग। इसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं। टोटल एक एक पल्ला को एक ब्रीथ में, एक सांस में कितना देर तक आप खींच सकते हैं। आपस में आप लोग इसको ऐसे कंपटीशन कर सकते हैं। सरे ग सरे ग सरे सरे ग रे सरे गा म रे गा म रे गा म रे ग रे गा म ग रे गा म प गा म प गा म प गा म प म गा म प द। तो देखिए मैं माँ तक गा तक हम खींच सकते हैं, तो आप लोग भी आराम से कर सकते हैं। अब देखिए सितार में एक चीज होता है कि मीड अंक। मीड क्या होता है? सा से रे को एक नोट से दूसरे नोट तक जाने के लिए पुल करते हैं हम कोई एक फ्रेट से। जैसे सपोज सा से हम रे जाएंगे तो हम सा से रे को दिखाने के लिए सा से पुल करना होता। सा रे रे सा रे रे सा रे गा गा सारे रे सारे गा गा रे गा मा गा मा प मा प द प ध नी द नी सा नी सा रे सा। इस तरह की रिदम के साथ प्रैक्टिस करना है। सा रे गा गा रे गा मा गा मा प अब देखिए आप भी जो एक्सरसाइज आपको बताए थे सारे गा रे गा मा ये आप सबको जानते हैं। सारे गा रे गा मा प द नी दा नी सा नी दा नी दा प दा प म ग म ग रे गा रे। सारे गा गा रे गा मा प द नी दा नी सा नी दा नी दा प ध प म ग म ग रे सा सा। ये जितने अलंकार हम अलग अलग पैटर्न में बजाते हैं या गाते हैं, इसी को जब हम किसी राग में बंदिश को हम लेते हैं, उसके बाद जो हम तान बोलते हैं, तोड़े बोलते हैं, वो अलंकार का ही रूप होता है। जैसे अगर हम एक सपोज राग भैरव में एक बंदिश आपको सुना रहा हूँ, सा ध ध प ध
मा प प ग म ध ध प म ग ग रे सा सा ध ध प ध मा प प ग म ध ध प म ग ग रे सा सा ध ध प ध मा प प ग म ध ध प म ग ग रे सा ध नि सा सा रे रे सा सा नि नि सा रे ग ग रे रे म म ग ग रे रे सा ध नि सा सा रे रे सा सा नि नि सा रे ग ग रे रे म म ग ग रे रे सा ध ध प ध म प प ग म ध ध प म ग ग रे सा। एक बंदिश राग भैरव का एक बंदिश है भैरव का। देखिए 9 बीट से शुरू हो रहा है। अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा ना तिन तिन धा टिट धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा सा ध ध प ध मा प प ग म ध ध प म ग ग रे सा सा ध ध प ध मा प प ग म ध ध प म ग ग रे सा ध नि सा सा रे रे सा सा नि नि सा रे ग ग रे रे म म ग ग रे रे सा ध नि सा सा रे रे सा सा नि नि सा रे ग ग रे रे म म ग ग रे रे सा सा ध ध प ध मा प प ग म ध। देखिए सम में आ गया। अब सम पहली मात्रा को सम कहते हैं हम ताल की। तो हमारा बंदिश की जो शुरुआत होती है उसको हम मुखड़ा बोलते हैं। मुखड़ा का पोजीशन सम से भी शुरू हो सकता है, 7वीं मात्रा से, खाली से, 5वीं मात्रा से, 13वीं मात्रा से, 12वीं मात्रा से, कहीं से भी कुड बी स्टार्ट, बट सम आपको दिखाना है। अब इसी में थोड़े जो अलंकार हमने प्रैक्टिस किए थे, सा ध ध प ध मा प प ग म स रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा सा ध ध प ध मा प प ग म स रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा सा ध ध प ध मा प। दूसरा अलंकार रे ध प ध म प ग म रे ग म प म ग रे सा सा ध ध प ध म प प ग म स रे ग म प म ग म रे ग रे म ग रे सा सा ध ध प ध म प प ग म सा नि ध प म ग म ध प म ग रे सा सा ध ध प ध म प प ग म ध ध प। देखिए और एक अलंकार दिखाता हूँ, सा रे ग ग रे ग म म ग म प प म प ध ध प ध नि नि ध नि नि ध प म ग रे सा सा ध ध प। 16 मात्रा बन गया। तो हम मुखड़ा से शुरू करें, ध ध प म ग ग। देखिए स्टार्ट, सा रे ग ग रे ग म म ग म प प म प ध ध प ध नि नि ध नि सा नि नि ध प म ग रे सा सा ध ध प ध म प प ग म ध। तो तान का बनाने के लिए आपको अलंकार को जोड़ना पड़ेगा। कोई अलंकार का आरोहण का एक पार्ट ले लिया, अवरोहण दूसरा अलंकार की पार्ट ले लिया, या 8 मात्रा या 4 मात्रा तक कोई अलंकार ले लिया, हाफ ले लिया आरोह का, उसके बाद दूसरा हाफ ज्वाइन कर लिया। तो बहुत आसान है। दैट इज कॉल्ड परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ द नोट्स। जब हम स्वरों को जोड़ते हैं लय के साथ, विभाग के साथ, तो एक तान बन जाते थोड़े रिदम के साथ। तो आप देखिए, सा रे सा ग रे ग, सा रे सा ग रे ग रे म ग म ग प म प म ध प नि ध प म ग रे सा सा रे सा ग रे ग रे म ग म ग प म प म ध नि नि ध प म ग रे सा। ये 12 मात्रा का बन गया। अब दिखा रहा हूँ फिर से आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। तो सपोज हमारा 4, ये जो अंगुली का 4 फिंगर को लेके हम 3 ताल को 4 डिवीजन होता है। तो हम ये पहला डिवीजन, दूसरा, तीसरा और चौथा।
धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा ना तिन तिन ता तिट धिन धिन धा। ये आप चलते फिरते कभी भी जा रहे हैं तो आप इसको गुनगुनाते हुए इस तरह की काउंटिंग करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिदमिक प्रैक्टिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा ना तिन तिन ता तिट धिन धिन धा। 1 2 3 4 5 6 7 8 सा धा धा प धा मा प प गा मा धा धा प मा ग ग रे सा सा धा धा प धा मा प प गा मा धा धा प सरे गा मा ग रे सा 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 धा धा प धा मा प प गा। छोटी छोटी तान अब पांचवी बीट से रे गा रे मा ग रे सा 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 धा धा प धा मा प प गा मा धा धा प गा मा धा प मा ग रे सा सा धा धा प धा मा प प गा मा सरे गा मा प ध नि सा सा नि धा प मा ग रे सा सा धा धा। 8 मात्रा का तान था तो हम उसको सम से उठाएंगे, सरे गा मा प ध नि सा नि ध प म ग रे सा सा ध ध प ध म प प ग म सरे सा ग रे म ग म ग प म नि ध प म ग रे सा नि ध प म प ग म ध ध प म ग ग रे सा सा ध ध प ध म प प ग म सा नि ध प म ग म ध प म ग रे सा म प ग म प म प ग म प म प ग म ध। एक 8 मात्रा की तान बना और 8 मात्रा की हम तिहाई बनाया। तो इसी तरह थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे तो आप 2-3 स्ट्रक्चर में जब ढांचा में आप रियाज करेंगे तो खुद ब खुद आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएंगे कि कैसे इस 3 ताल में बंदिश को बैठाया जाता है, तान को कैसे किया जाता है। उसके बाद जाके आता राग का अलाव विस्तार लय के साथ। तो आप देखिए धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा ना तिन तिन ता तिट दिन दिन धा 1 2 ये लय चल रहा। अब हम खाली से सा ध ध प ध म प प ग म ध सपोज विस्तार करेंगे ग म ध ध प ग म रे सा सा ध ध प ध म प प ग म ध ध प म ग ग रे सा। तो छोटे छोटे आलाप सरे ग म सा रे गा मा। नॉर्मल आप देखिए सा रे गा मा 4 बीट। अब इसी को 8 करना है तो क्या होगा सा रे गा मा सा ध ध प ध म प प गा मा सा रे गा मा सा ध ध प ध म प प गा मा धा ध प गा मा सा ध ध प। छोटा छोटा तान आप को विस्तार करने के लिए उसको थोड़ा टेम्पो का आधा कर लीजिए तो आपके लिए विस्तार हो जाएगा। जैसे गामा धा पा मा ग रे सा ये एक पैटर्न है, इसको अगर आलाप करेंगे गामा धा प गामा रे सा ऐसे बन सकता। तो आपका 16 मात्रा बन जाएगा गामा धा प गामा रे सा। तो आपका कहीं मुखड़ा से भी या सम से आप इसको गाए या बजा सकते हैं। तो ये डिफरेंट अंग है। अब देखिए वही बंदिश को अगर हम धीरे धीरे में चेंज करेंगे तो उसका पैटर्न सुनने में कैसे लगेगा द दी द रे द दी द रे द द दी द रे द। ये लय चल रहा धा धा प म प ग ग म म ग रे रे सा गा म प प धा प। देखिए 7 बीट से हम इस कंपोजिशन का और एक कंपोजिशन बना रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 ग ग म म ग रे रे सा गा म प प धा प म प ग ग म म ग रे रे सा रे ग म प धा प म प ग ग म म ग रे रे सा रे ग म प ध प म प ग ग म म ग रे रे सा रे ग म ध प म प दी 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 दा दा रा दा दा रा दा रा दा 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 दी 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 दा दा रा दा दा रा दा दा दा
सातवीं मात्रा से एक बंदिश का है। अब इसी का अगर हम 12 मात्रा से करेंगे तो कैसे रहेगा, धा प ग म प रे ग म ग रे सा, धा प ग म प रे ग म ग रे सा, डा रा डा 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 प। ऐसे भी कर सकते, देखिए धा प ग म प रे ग म रे रे सा, धा र दा न ता रे ग म रे रे सा, धा प ग म प रे ग म रे रे सा, ध ध नि सा रे सा, ग म धा प म प ग म धा प ग म ध प। तो बंदिश को हम इस तरह की हम गाते हैं, बजाते भी हैं अलग अलग पैटर्न में, और छंद की अलग छंदकारी भी होता, लयकारी होता, लेकिन बेसिक चीज जहां से शुरुआत होता वो चीज है अलंकार। इसीलिए बच्चों आप जितना अलंकार का साधना करेंगे, रियाज करेंगे, तो उसका वेरिएशन अलग अलग बोल को, पैटर्न को लाके, तो पहले सिंपल में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद उसका छंदकारी करेंगे। तो सिंपल प्रैक्टिस बोलने से सा रे गा मा रे गा मा प गा मा प द म प द नि सा, सारे 1 2 3 4। अब वही 1 2 3 4 सा रे सा गा रे म गा म गा प म प द प नि ध सा, सा रे गा रे गा म रे गा रे म प गा प म प द नि ध नि सा सा। तो इस बहुत सारे अलंकार को अगर मिला दीजिएगा तो एक बड़ा सा तान बन सकता है। जैसे कि ग ग रे सा ने सा रे सा रे सा ने सा ने ध प द म प द नि सा रे नि सा ने सा रे गा रे ध प द म ग म प म ग रे सा रे ग म प ग म प द म प म नि ध नि प द प सा नि सा ध नि ध रे सा रे नि सा सा ध नि प द द म प ग म नि ध प म प ग म प म ग म ग सा रे ग ग रे सा ने सा रे सा रे सा ने सा ने ध प द म प द म प द म प म प द नि। तो इस तरह की एक बड़ा सा सपाट, जिसमें आप मीड भी दिखा सकते हैं, मीड का सपाट का वेरिएशन, कीर्तन भी दिखा सकते हैं, जैसे रे गा गा रे गा गा रे गा रे गा रे सा नी रे सा, रे गा गा रे गा गा रे गा रे गा रे सा नी रे सा। अब इसी को मीड में करेंगे तो रे गा गा रे सा नी रे सा, रे गा रे सा नी रे सा, गा गा रे सा नी रे सा, गा गा रे गा गा रे गा गा रे गा रे सा नी रे सा। ये एडवांस स्टेज में जाके हम इस तरह की हम रियाज कर सकते हैं। ये सारे प्रैक्टिस की बात है, रियाज की बात है, अलग अलग पैटर्न की। अब देखिए इसी राग को भैरव से हम भैरवी में शिफ्ट करते हैं, देखिए कैसे लगता सुनने। इसमें भैरव में रे और धा कोमल था, अब भैरवी में क्या होगा, रे गा धा नी, इन चारों सर कोमल है। अब देखिए सेम स्ट्रक्चर सितार में, वही स्ट्रक्चर सेम है, फ्रेट्स को मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो सा रे गा मा प द नि सा नि ध प म ग रे सा, सा रे मा म गा प म ध प द म ग रे गा म रे ग रे सा, ध नि ग रे सा। अब भैरवी में सा रे गा म प द नि सा नि ध प म ग रे सा, सा रे गा म प द। अब वही सारे अलंकार को हम भैरवी में स्ट्रक्चर में थर्ड में बजाएंगे, रे गा धानी कोमल, सा रे गा सा ग रे सा रे गा म रे म ग रे गा म प ग प म ग म प द म ध प म प द नि प नि ध नि सा ध सा नि ध नि सा रे नि रे सा नि सा रे नि सा ध नि प द म प ग म रे ग सा, सा रे नि सा ध नि प द म प ग म रे ग सा, सा रे नि सा ध नि प द म प ग म रे ग सा। अब देखिए भैरवी का एक आपको कंपोजिशन, प ध म प ग म प नि नि प प ध ध प प ग ग म प ध म प ग म म नि नि प प ध ध प प ग ग म प ध म प ग म प di ri di ri di ri द र द र द प द द द द द द र द द द र द द द द र
अब इसको आपको हम उसी लय में दिखाता हूँ। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा ना तिन तिन ता तिट धिन धिन धा प ध म प ग म प नि नि प प ध ध प प ग ग म प ध म प ग म प नि नि प प ध ध प प ग ग म प ध म प ग म म नि नि प प ध ध प प ग ग म प ग ग रे सा सा रे रे नि सा ग म प ग ग रे सा सा रे रे नि सा ग म प ध म प ग म प नि नि प प ध ध प प ग ग म प। तो अभी इसी में वही तान जो आप भैरव में प्रैक्टिस किए थे उसी को सरी ग म प ध प म ग म ग रे सा रे सा सरी ग म प ध प म ग म ग रे सा रे सा प ध म प ग म स ग म प ध प म प ग म ग रे सा रे सा प। उसी को आप सारे सा नहीं करके गामा पा भी कर सकते, सब में आ सकते हैं। देखिए कैसे प ध म प ग म स रे ग म प ध प म नि सा ग म प ध ग म प। तो वेरिएशन आप कहीं भी कुछ कीजिए, ग म प ग म प ग म ग म प म ग रे सा ग म प ध प दे रे 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 तर त न र त ग रा 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 रा। भैरवी का विस्तार भी ऐसे हो सकता है ग म ध नि स स ध नि ग रे स नि नि स स रे नि स ध प ग प प ध ध नि ध म ग स ग म ध प म ग रे 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 ग म रे ग रे ने ग ग रे स। तो भैरव में इस तरह की बहुत सारे धुन भी है, बहुत सारे बॉलीवुड में सॉन्ग्स भी बहुत सारे हैं, भजन है, जैसे फेमस रागा। तो इसको साधने के लिए बहुत बारीक से इसको रियाज करना चाहिए, क्योंकि चारों कमल स्वर की प्रयोग होता है। कभी कभी दोनों गंधार, दोनों निषाद, दोनों ऋषभ की भी इसमें आकरण होता है। अभी देखिए भैरवी सेम स्ट्रक्चर में हम कैसे दूसरे राग भी हम ले आ सकते। कंपोजिशन अलग अलग है, लेकिन आपके लिए राग का बड़े अहमियत नहीं है फिलहाल प्रैक्टिस के लिए कैसे नोट्स का स्वर को प्रैक्टिस कर सकते, कोमल नोट और तीव्र नोट में कैसे प्रैक्टिस करते हैं। सरी ग म प ध प ध म प म ग म प ध प म ग रे रे ग रे सा स रे ग म ध प म ग रे रे ग रे सा। एक तोड़ी का रूप हो जाता है, स रे ग म ध नि सा रे ध प म ग रे रे ग रे सा। ये भी एक थाट है,
सा रे गा मा प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। तो इस राग थाट में भी आप अलंकार जो भी प्रैक्टिस किए, अगर तीव्र मध्यम को भी उसमें हम करेंगे और शुद्ध निषाद के साथ, तो ये थाट बन सकता है। सा कोमल रे कोमल गा तीव्र मा प कोमल धा शुद्ध नि सा, सा नि ध प म ग रे ग रे सा, ध नि सा रे ग रे ग रे सा, सा रे गा म ग रे, सा रे ग रे ग सा रे ने सा रे ग रे सा, धा नि सा रे ग रे ग सा रे सा। तो बेसिक प्रैक्टिस जब भी आप बैठे प्रैक्टिस करें कोई भी थाट का, तो उसको कुछ देर तक नॉन स्टॉप सा को, अपने आवाज को गर्म कीजिए, हर एक नोट्स को परफेक्ट कीजिए, उसको एस्टैब्लिश कीजिए। सा 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 रे सा 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 रे ग रे सा, एक एक करके बढ़िए। सा 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 रे सा 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 रे 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 सा रे रे सा रे रे सा 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 रे ग ग ग ग ग ग ग रे ग रे सा ग रे ग सा रे ग रे सा। कुछ देर तक उन तीनों नोट पे आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। सरी गरी गरी सा सरी सा सरी ग सा गरी ग सरी सा गरी ग सरी सरी ग गरी गरी सरी रे रे ग ग गरी रे ग गरी ग गरी गरी सा गरी सा गरी सरी से साई से शरी रे सा ग गरी सरी रे सा ग गरी सा नी नी सरी गरी सा नी सरी गरी सा नी सरी ग गरी सा ध नी सरी ग गरी सा ध नी सा ध रे धा गरी सा। उसी तरह आप हायर ऑक्टेव में जा सकते हैं। सा रे गा मा ग रे सा रे गा मा 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 ग रे सा। तो इस तरह की बहुत सारे पैटर्न्स का हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके, जैसे अलंकार का पैटर्न बना सकते हैं, ऐसे तोड़े का भी पैटर्न बना सकते हैं। और बंदिश का एक ढांचा होता है, 3 ताल का, झाप ताल का, 1 ताल का, अलग अलग तालों का एक ढांचा होता है। तो हमारी जो सितार है वो तंत्रकारी इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें धीरे धीरे का बोल और उस पैटर्न की जितनी भी सारे छंद है उसको हम ट्राई करते हैं उसमें रखने के लिए। तो आपको हम जो भैरव का पैटर्न बताया है, तीनों रागों का, तीनों बंदिश कैसे कैसे बन सकता है, खाली से कैसे बंदिश का पैटर्न कैसे था, सातों ही मात्रा से 7 बीट से इसका कंपोजिशन का सुनने में कैसे लगा, आपको 100% अलग अलग सुनने को लगा है। जो 12वीं मात्रा से उठता उनकी बंदिश की पैटर्न अलग है। इन सारे चीज का साथ साथ हमारी जो रागों की कैरेक्टर है वो बहुत बड़ा अहमियत रखता। जो जैसे वोकल में शब्द होता है, लिरिक्स होता है, तो सितार में लिरिक्स तो है, जो है उसको हम दिमाग से गाते हैं, लेकिन बजाते वक्त हमारा यहाँ नोटेशन चलता है। तो अब उसमें द द द त त द रे रे स स द द द त न द रे त त र ग रे ग म ध प म ग रे स रे ग रे स स द द रे ग। अब देखिए द र द न न द री त न न द र द न न। अब इसमें शब्द आप कोई भी लिरिक्स डाल दीजिए, उसमें कोई भी शब्द कीर्तन कोई भी, री त न। अब शब्दों का खेल है तो हम इसमें शब्द नहीं बोलेंगे। द र द न न द री त न री र री र न त न री र र न द 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 स रे गा म ग रे स रे गा म ध प म ग रे सा। तो इस तरह की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वैराइटीज अलंकार को लेके, गत को, बंदिश को लेके हम इसको इलाबोरेट कर सकते हैं। उपज भी हम बजाते हैं ज़्यादा, तो उपज बहुत ज़रूरी है। और ये शास्त्रीय संगीत है
और इसमें आपका अपना क्रिएटिविटी है, अपना आवाज़ आपका है, वोकल कॉर्ड जो है वो आपका अपना है। गुरु सिर्फ तालीम दे सकता, नॉलेज दे सकता, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको बाहर लेके आना आपकी अपना काम है, आपकी अपनी सोच है, आपकी अपना आवाज़ है। तो इसीलिए रियाज करते रहना चाहिए। और सितार जैसे इंस्ट्रूमेंट जो बिना रियाज का हाथ नहीं चलता, तो इसको हमेशा रियाज करिए, चाहे आप तबला बजाते होंगे या इसराज, सारंगी, दिलरुबा जो भी बजा रहे हैं, उसको रियाज कीजिए गायन के साथ साथ। जितना गाते रहेंगे तभी जाके उसकी इम्प्लीमेंटेशन और अच्छा होगा, आप सुर को समझ पाएंगे, पकड़ पाएंगे। तो सितार में भी देखिए, अगर नहीं गाएंगे तो हम वो फीलिंग ला नहीं सकता। सारे सा, तो ये अदरवाइज सा रे गा मा पा गा, स्ट्रोक देने से ऐसे आएगा, लेकिन इसी को सा रे गा मा पा दा नी सा, तो उसका देखिए गाने के साथ साथ आवाज का टोनल क्वालिटी वो भी उतना ही रेस तक आना चाहिए। अब देखिए एक ध्रुपद शैली है गायन में, वो बहुत अहमियत रखता है ध्रुपद शैली को, उसको आप सुनिए जरूर, उसको प्रयास कीजिए उसको फॉलो करने के लिए। ध्रुपद शैली एंशिएंट स्टाइल ऑफ इंडियन क्लासिकल वोकल म्यूजिक। रे 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 ना रे रे ना रे अब इसी को लय के साथ री ता ना रा री ता ना रा री 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 ना ना रा 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 री रा री रा री रा रा री रा रा री ना 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 री रा रा तो इस तरह की हम इसको रियाज और साधना करते रहें। संगीत को सुनते रहना चाहिए, बहुत सुनिए और दूसरे को भी सुनिए, उससे कुछ लीजिए और अपना करते रहे। हम आप सभी का बहुत बहुत आभार हूँ। रूट्स टू रूट्स की तरफ से आपकी बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। ऑल द स्कूल, बाय बाय, हैव ए नाइस एंड सेफ हेल्दी। थैंक यू, नाइस डे, बाय।